मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एनके गांगुली, जो कि आईसीएमआर के साथ में जुड़े रह चुके हैं। और अभी आज हम उनसे वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो आ चुकी है। उसकी वजह से लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। वैक्सीन को लेकर भी लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई सारी बातें आ रही हैं जिनकी वजह से लोग तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। डॉक्टर गांगुली, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। और सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना की वैक्सीन हमारे यहाँ पे लगवाई जा रही है, सरकार इतने बड़े स्तर पर लगा रही है, तो वो कितनी सेफ है? एक्चुअली ये वैक्सीन सारे ही वैक्सीन सेफ है। अभी कोई दुनिया में ना तो कोई दवाई ऐसी है ना कोई वैक्सीन ऐसे जिनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ज्यादातर रिएक्शन इनमें यही होता है कि फीवर होती है और बॉडी में एक होता है जहां पर वैक्सीन लगती है वहां पर होता है। कुछ लोगों को एलर्जी के रिएक्शन होते हैं और उनको वो देखा जा सकता है। एक आध वैक्सीन में जॉनसन जॉनसन कोविशील्ड में देखा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है और उसके सिम्टम्स भी बड़े डिफाइंड होते हैं। ये हम उनको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रखते हैं वैक्सीन देने के बाद, और वो डिफाइंड होती हैं और वो बहुत ही कम में होती है। अगर आपको 7 मिलियन में लोगों को मिला तो शायद 5-6 लोगों को हुआ, और उनमें पहले से ये प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि उनको वैक्सीन देने से हुआ। तो ये काफी गहरा एग्जामिन किया गया है और अभी भी एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो एग्जामिनेशन से निकला है कि ये बहुत रेयर है, और इसमें लेबल क्लेम अगर हो तो जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं, और लेके अगर उनको नहीं होगा तो उनको कोई दूसरी वैक्सीन दिला देंगे। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आपने बोला कि वैक्सीन सेफ है, हमें लगवाने से एटलीस्ट डरने की जरूरत नहीं। और ये जो लेकिन देखा जा रहा है कि कई लोग एक डोज ले चुके हैं, उसके बाद उन्हें कोरोना हो जाता है, वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन 100% इफेक्टिव तो नहीं है। हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो 65% 70% इफेक्टिव है, और कभी कभी कुछ लोगों में 60-62% तक इफेक्टिव है। तो कुछ लोगों को ये इन्फेक्शन होगा वैक्सीन लगने के बावजूद। मगर जो आंकड़े आए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद जिनको इन्फेक्शन होता है या जिनका कोविड हुआ ठीक हो गया उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्डर वर्जन होता है। उसमें सीवियर की तरफ आप नहीं जाते, आपको वेंटिलेटर में नहीं जाना पड़ेगा, आपको अस्पताल में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए और अभी ये सोचा जा रहा है कि लोगों को एक बूस्टर डोज एक तीसरे इंजेक्शन की भी जरूरत होगी, और उसके लिए कई लोग गए भी हैं यूएसएफडीए के पास और या दूसरे रेगुलेटर्स के पास कि हमें थर्ड डोज लगाने दिया जाए। जैसे भारत बायोटेक गई है कि हमें थर्ड डोज लगाने दिया जाए। तो इस तरह से इसके भी निदान आ रहे हैं। लेकिन वैक्सीन लगा लेना चाहिए। वैक्सीन लगा लेने के बाद अगर आपको होता है, बहुत रेयरली होगा कि आपको सीवियर इन्फेक्शन होगा, आप बचे रहोगे। मतलब अगर वैक्सीन लग जाती तो हम कह सकते हैं कि हम कोरोना से फाइट करने में सक्षम होंगे, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर या जानलेवा नहीं होगी, अगर साफ शब्दों में मैं बोलूं तो। और अगर हम देखें कि वैक्सीन का रियल असर क्या है, तो दुनिया में ऐसे 7-8 कंट्रीज हैं जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। 45 से 60%, 70% को कर दिया। इसराइल ने तो 100% कर दिया। तो उन लोगों को तो मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इसराइल को ब्रिटेन ने कर दिया, ब्रिटेन में घट गया। मिशिगन छोड़ के यूएसए में बिल्कुल बॉटम में आ गया। उसी तरह से चिली में, सर्बिया में, यूएई में, बहरीन में जिन्होंने वैक्सीनेशन ज्यादातर पॉपुलेशन को कर दिया, उनके यहाँ पर ये नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। एंड इसलिए ये मिसाल है कि अगर आप अपने पॉपुलेशन को 50-60% पॉपुलेशन को कर दोगे तो जरूर ये नीचे आएगा, और अगर 70% उसके ऊपर कर दोगे तो ट्रांसमिशन रुकने की पूरी गुंजाइश है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन लग रही हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनमें बेस्ट कौन सी है?
कौन सी ज्यादा हमारी सुरक्षा कर सकती है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। देखिए, अभी दोनों वैक्सीन बराबर के हैं। कोविशील्ड वैक्सीन दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में लग चुकी है, इसका एक्सपीरियंस हमें ज्यादा है। और कोवैक्सीन इंडिया भर में ही लगी है, तो इसका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है। पर दोनों वैक्सीन अभी बराबर के हैं और दोनों के साइड रिएक्शन भी बराबर के हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछे दुनिया का कौन सा बेस्ट वैक्सीन है, तो मैं बोलूंगा कि फाइजर है। ये फाइजर और मॉडर्ना जहां जहां पर ये दुनिया में ढेर सारे कंट्रीज में लगे हैं, 100 200 400 मिलियन के ऊपर लोगों को लग चुका है। इसमें कोई खास साइड रिएक्शन नहीं है, फीवर और उसके अलावा और एलर्जी के अलावा। और इसमें 95% से ऊपर इसकी प्रोटेक्शन है। और इनमें री इन्फेक्शन भी बहुत कम है, वो 3% से कम लोगों को री इन्फेक्शन है। और इन लोगों ने जो म्यूटेंट्स हैं उनके भी वेरिएंट्स, उनके भी वैक्सीन बना लिए हैं। और जो बूस्टर में उसका मिक्सचर एक अगर अगर समझ लीजिए साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, ब्रिटिश म्यूटेंट, जो भी है उसका इंडिविजुअल अवेलेबल होगा या उनका मिक्सचर अवेलेबल होगा, ये भी इन लोगों ने बना लिया है। सो मेरे ख्याल से और इनके जो कोल्ड चेन की प्रॉब्लम थी वो मोर और लेस इन्होंने सॉल्व कर लिया है। अब ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में इसका व्यवहार हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर जिनोवा ऐसा बनाने की कोशिश कर रही है, ये थोड़े दिनों में ये आ जाएगी। इन लोगों ने भी म्यूटेंट स्ट्रेन्स के अपने बना लिए हैं इन्होंने, तो इनकी जो वैक्सीन आएगी वो उसमें म्यूटेंट स्ट्रेन्स कवर होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से नपुंसकता आ सकती है, ये कितना सच है? ये बिल्कुल बेकार की बात है। पोलियो वैक्सीन के अगेंस्ट में भी ये फैलाया गया था और हम लोग पोलियो से मुक्त हो गए और हमारे ये कुछ नहीं होगा। ये तो बिल्कुल, बट इन चीजों में हमारे पास ऐसा होना चाहिए, हमारे पास कम्युनिकेशन वाले होने चाहिए और एडवोकेसी वाले होने चाहिए, जो लोगों को जो ये अफवाह फैला के लोगों को भड़काते हैं उनको ठीक से समझाना पड़ेगा, उनको इस भाषा में बात करना पड़ेगा कि वो उसको समझे, उनको उदाहरण देने पड़ेंगे, उनको रोल मॉडल्स दिखाने पड़ेंगे कि देखो भाई इन्होंने भी लिया है। और उनको ये दिखाना पड़ेगा कि देखो आपके इतने लोगों ने, इतने नेबर्स ने, इतने लोगों ने लिया है और इनको किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज जो है, ये अफवाह हर वैक्सीन के साथ उड़ाई जाती है और मेनी टाइम दिस इज डन बाय द रिलीजियस लीडर्स आल्सो, तो उन्हीं को लेना पड़ेगा यह अफवाह हटाने के लिए। अच्छा, एक चीज है कि जब वैक्सीन लगवाई जाती है तो देखा जा रहा है कि कई लोगों को बुखार आ जाता है और हम मानते हैं कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है। और कई बार ये ऐसा होता है जब आप एक्सटर्नली कुछ लगाते हैं, वायरस को अंदर डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन ये किस वक्त तक नॉर्मल है? आई मीन अगर इंजेक्शन लगवाने के हम कहें कि ये सारे सिम्टम्स 24 से 48 घंटे के बाद तक आते हैं, तब तो ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर आपको 1 हफ्ते के बाद में फीवर आता है तो आपको इसका इलाज दूसरी तरह से करना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं आप। नॉर्मली कई लोग जैसे जब ये ट्रायल भी कर रहे थे तो लोगों को पैरासीटामोल खिला देते थे पहले, जिससे कि, या क्रोसिन खिला देते थे जिससे कि उनको बुखार या दर्द ना हो। मैंने भी जब लिया था दोनों डोज, हमने एक क्रोसिन खा ली थी और 6-6 घंटे में, 8-8 घंटे में 2 और खा लिया था, तो हमें पता ही नहीं चला हमने किया है। बट अगर आपको 5-6 दिन तक बुखार रहता है तो उसको फिर आपको जांच कराने की जरूरत है। फीवर का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो टेस्ट होते हैं इंडिया में वो सारे कराने पड़ेंगे तब आपको जानने के लिए। इनमें नोन टेस्ट है, इनमें डेंगू है, इनमें इनमें टाइफॉइड है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। इस तरह से इनमें 6-7 बीमारियां हैं। इनको आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई चीज है कि नहीं है। ब्रुसेलोसिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, नोन चीज है, सबके डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है। अच्छा, गवर्नमेंट जिस तरह से इस पैंडेमिक को डील कर रही है, आर यू सेटिस्फाइड, या आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि ये अगर कदम उठाया जाए तो हम बेटर सिचुएशन में आ सकते हैं? देखिए, हम तो सलाह ही दे सकते हैं। गवर्नमेंट तो, हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, स्टेट फेडरल कंट्री है जहाँ पर स्टेट्स अपना हेल्थ का मामला अपने आप देखते हैं।
और एक डिस्पैरिटी है अमीरों में गरीबों में। जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन इंडिया की कुछ भी अफोर्ड कर सकती है, ये अमेरिकन से भी ज्यादा अफोर्ड कर सकती है चीजें, लेकिन 800 मिलियन ऐसे लोग हैं वो कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। तो ऐसे लोगों को हमको मास्क फ्री मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने एक एक साल पहले मास्क खरीदा या बीच में एक आध बार खरीदा और उसी को धो धो के पहनते, वो मास्क इफेक्टिव नहीं है, तो उसको हमें देना पड़ेगा उनको। दूसरी चीज है कि ये जो माइग्रेंट मजदूर ये जा रहे हैं, इनको डर है कि इनको मिलेगा खाना कि इनको नहीं मिलेगा, इनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और फिर इनको लगता है घर में जाएंगे तो भाई 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर ये बसों में लदे लदे जा रहे हैं, यहाँ से इन्फेक्शन लेके रूरल एरियाज में जाएंगे तो पूरे कम्युनिटीज में फैल जाएगा। इनको पैसों से सपोर्ट करना पड़ेगा, छोटे बिजनेसेस को पैसों से सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे हम अगर स्कूल और कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो स्कूल और कॉलेज खोलना चाहते हैं तो हमें इनको काफी पैसे देने होंगे, क्योंकि इनमें हमको ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी, क्योंकि हमें क्लासेस छोटे करने पड़ेंगे। अब अगर 150-250 का क्लास है तो वो नहीं चलेगा, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। तो एक हमें पर्टिकुलर प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि जिस जिस सेक्टर में ये स्प्रेड होता है इन्फेक्शन, उनको हम रोकें। और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ये ओल्ड एज होम्स में, नर्सिंग होम्स में, जहाँ पर कि कन्फाइंड एरिया में लोग होते हैं, उन सब एरियाज में होता है। वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हम इनको कन्फाइनमेंट से निकालें और इनके पास जो सुविधाएं हम इनके डायरेक्ट डोर स्टेप पे पहुंचाएं। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि उनको अगर बुखार हो रहा है या चल रहा है, अगर यंग एज है, सिम्टम ज्यादा नहीं है, वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो अगर टेस्ट कराएंगे तो उनका घर के सामने वो लग जाएगा, फिर अगर 5-7 हो जाएंगे तो घर से निकल नहीं पाएंगे। और आजकल यूनिटरी फैमिली होती है, उनका खाना कौन देगा, उनका दवाई कौन लाएगा, तो उनको कई तरह की उनको मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तो हमें एक नया तरीका निकालना पड़ेगा कि अगर हम किसी को कहते हैं क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो उसकी जितनी जरूरतें हैं वो सारी हमको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे हमें वैक्सीन अगर चाहिए है, हमें 2 महीने पहले या 6 महीने पहले जो वैक्सीन है उसके लिए हमको पहले से एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। अब हमने की है, बट ये नहीं करने से वो लोग अपना फैसिलिटी नहीं एक्सपैंड कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। और एक स्टॉक पाइल बनाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक नियम है कि हमारे यहाँ हम अनाज जो है एक स्टॉक पाइल बना के रखते हैं, 6 महीने का अनाज हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। अगर ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, कुछ हो गया, अकाल हो गया, तो हम लोगों को खिला सकेंगे। उसी तरह से वैक्सीन, उनके सप्लाईज, ये सारी चीजें जो है इनका स्टॉक पाइल बना के रखना पड़ेगा। दवाई जैसे रेमडेसिविर वगैरह है। कोई एक ऐसी बात जो आप आम जनता को बताना चाहें जिससे कि उनके मन में ये जो डर है, मैं बोलना चाहूंगी कि आम जनता के लिए कोई संदेश है इस वैक्सीन को लेकर के, जिस तरह के वायरल पोस्ट हो जाती हैं, लोग डर जाते हैं या अपनी ही बातों में फंस जाते हैं कि मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन जो है बड़ा जरूरी है और सेफ है। ये दुनिया में मिलियंस ऑफ लोगों को मिल चुके, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को लग चुके। सारे दुनिया वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि 70%, 80% लोगों को मिल जाए, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबको मिले, जिनको वैक्सीन मिल सकती है। जैसा फाइजर वाली जो है वो 12 से 15 वालों को भी मिल सकती है, तो सबको जहां मिल सकती है वो देने की कोशिश हो रही है। और इसलिए हमको पता है कि ये वैक्सीन सेफ है, क्योंकि इतने देशों में इतने लोगों को मिल रहा है। इस तरह का कोई वैक्सीन कभी दुनिया में इतने लोगों को नहीं मिला था। तो इसलिए हमें इससे घबरानी नहीं चाहिए, हमें गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। वैक्सीन लग भी गया तब भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बशर्ते कम हो। हमको उसमें मास्क पूरा पहनना चाहिए कि हम अपने घर वालों को, अपने नेबर्स को
उनको, अपने प्रियजनों को बचा सके, अपने दादा दादी को, अपने माँ बाप को बचा सके। इसलिए बच्चों को भी ये पालन करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, तो हम ऑफ कोर्स अब तो उनको होने लगा है, बट फिर भी ये गलत फहमियां है। तो हमको ये जो गाइडलाइंस हैं ये काफी अच्छी तरह से बनाई गई है। इनको हमको एज ए गुड सिटीजन हमें पालन करना चाहिए वैक्सीन को सक्सेसफुल करने के लिए। चलिए आपका इसलिए अफवाहों से बचे रहना चाहिए। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ललन टॉप से बात करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर गांगुली ने कहा कि हमें वैक्सीन के बारे में जो अफवाहें हैं उनको दरकिनार करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप उस एज ग्रुप में आ रहे हैं जिनको वैक्सीन लग रही है तो अपने आप से इनिशिएट करके वैक्सीन लगवाएं ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।